हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर वंडरफुल, अमेजिंग एंड बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए, हमने पिछले क्लास में क्या किया था, मेरे को एक बार रिमाइंडर बता दो क्या क्या किया था, एक बार रिवाइज करवा दो। चलो, क्या क्या किया था हमने सर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला चैप्टर चालू किया था। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तुमको बताया था सर। आपने बताया था हमको 2, 3, 4, कितने 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद और कौन सा था? और कौन सा था? पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसे 5 फॉर्म्स ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े हैं। हमने उसमें से 2 कंप्लीट कर लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। उसके बाद हम करने वाले हैं आज पार्टनरशिप को कंप्लीट। ठीक है, यह स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप, क्योंकि बड़ा है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। बराबर। इसके पहले आपने वो चीजें कर ली, अभी बस आपको पार्टनरशिप को खत्म करना है एंड कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस इतनी चीजें बच गई है। एक एक वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, करेंगे चालू? बताओ, करेंगे चालू? बताओ, करेंगे चालू? यस, तो चलिए चालू करते हैं। मैं आपको ना कुछ चीजें पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट में आंसर दो। सबसे पहले मुझे बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? किसी ने बोला 2, वो लाल लाल कलर का बच्चा, उसने बोला 3। हाँ, वो जो लेट के देख रहा है क्लास, लेट के देख रहा है भाई, खड़ा हो। हाँ, तुम कितने बोल रहे हो? तुम कितने बोल रहे हो? 1। तुमने 1 बोला, मतलब लेट की भी अच्छी पढ़ाई करता है भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, यानी कि सिंगल ओनर वाला बिजनेस। ठीक है, चलो उसके बाद और कुछ चीजें पूछता हूँ। फॉर्मेशन इजी होता है या टफ होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का? सर इजी होता है। करेक्ट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये कौन से सेक्शन के अंदर या कौन से एक्ट के अंदर आया हुआ है? हिंदू फैमिली बिजनेस ये आया हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर आया हुआ है। बराबर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर कौन होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर होगा सर थर्ड जनरेशन, यानी कि दादाजी, उनके बेटे फर्स्ट जनरेशन, उनका बेटा सेकंड जनरेशन, उनके बेटे थर्ड जनरेशन। तो ये होता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितने सिस्टम होते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली में 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है दया भागा एंड एक होता है मितक्षरा। दया भागा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फीमेल मेंबर्स एंड मेल मेंबर्स दोनों को पार्टनर्स बन सकते हैं, बट मितक्षरा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ मेल मेंबर को पार्टनर्स बन सकते हैं। सर दया भागा में कहाँ पे बनेंगे? तो वेस्ट बंगाल साइड में बनता है, और वेस्ट बंगाल छोड़ के सब सॉरी सब जगह क्या होगा? मेल मेंबर्स। एक सेकंड गाइस, गाइस गाइस, समझ में आया क्या? बताओ, आपको समझ में आया क्या? बस इतना बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हमको क्या चालू करने का है? आज हमको चालू करने का है पार्टनरशिप। क्या चालू करने का है? पार्टनरशिप। आपने कई लोगों को सुना होगा कि हम लोग एक बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में करते हैं, यानी कि ऐसी चीज जहाँ पे एक जो पर्सन जो बात कर रहा है कि बोल रहा है हम दोनों मिलके एक बिजनेस चालू करते हैं, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, तो दोनों मिलके एक बिजनेस बना रहे हैं। इस बिजनेस को बोलते हैं फर्म, और यही फर्म को आप लिख सकते हो कि इसको ही बिजनेस बोलते हो। ठीक है, समझ में आया क्या? तो पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर एक होता है या ओनर 2 होते हैं? सर ओनर होते हैं 2। 2, सिर्फ 2 नहीं, जितने पार्टनर्स होंगे, अगर इसमें अगर और एक पार्टनर जुड़ गया तो 3, और एक पार्टनर जुड़ गया तो 4, और एक पार्टनर जुड़ गया तो 5, 6, 7, 8। बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कितने लोग तक पार्टनर बन सकते हो? 50 लोगों तक पार्टनर बन सकते हो। इसमें बैंकिंग के लिए 10 की लिमिट है, बैंकिंग के लिए मैक्सिमम लिमिट 20 की है। ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बराबर है। चलिए, आपको पार्टनरशिप क्या होता है ये समझ में आया। अब ये सुनो, जैसे आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा था 1956,
वैसे एक होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखना है। कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चीज आपको घनी याद रखनी है, घनी याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? घनी। बहुत अच्छे से आपको ये चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शंस एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्ट एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है। कौन से एक्ट में आए? तो 1956 एंड 1932। 1956 कंपनीज एक्ट का भी था, बट पुराना था। कंपनीज एक्ट का करंट क्या है? 2013। आपको इस तरीके से चीजों को याद रखना है। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। किस पे आते हैं? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। सबसे पहले फॉर्मेशन। किसके, कौन से एक्ट के अंदर फॉर्मेशन होता है? अभी मैंने बोला और तुरंत कमेंट में आंसर डाल दो। कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन से एक्ट के अंदर होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और किस किस की होती है? इसके पहले आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा। सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें लाइबिलिटी कैसी होती है? सर कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट को पार्टनर्स होता है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक बार रिकॉल करो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, सर अगर हम बिजनेस की एसेट्स या खुद का पैसा लगा के भी हमारी लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उस लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम खुद की प्रॉपर्टी भी बेचेंगे। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक पर्सन है जिसकी एसेट्स है 1 लाख की और उसकी लाइबिलिटी है 2 लाख की। कितनी? 2 लाख की। यानी एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है। एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है। अब लाइबिलिटी ज्यादा है तो इसको अपने पूरे एसेट्स को बेचना पड़ेगा। बिजनेस के एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस की पूरी एसेट्स बेचने के बाद भी कितना निकल पा रहा है? 1 लाख। पर 1 लाख अभी भी तो क्या है? बैलेंस है। अगर इस चीज में भी इफ पर्सन अपना घर बेच रहा है, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी उसको बेचनी पड़ेगी। घर बेच के भी अगर सिर्फ 50,000 आ रहे तो भी अभी भी 50,000 बाकी है। मुझे बताओ, वो जो पर्सन है, वो जो पार्टनर है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, उसका पूरा घर बिक गया, उसका पूरा बिजनेस बिक गया, अभी उसके पास कुछ नहीं है। कोर्ट उसको एक चीज डिक्लेयर करती है, बताओ क्या? कमेंट में मेरे बोलने से पहले आंसर निकालो। बताओ क्या? बताओ क्या? बराबर। ये इसने बराबर बताया। क्या बताया? इंसॉल्वेंट। इसने बराबर बताया। क्या बताया? इंसॉल्वेंट। वो पर्सन क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। अब मुझे बताओ, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको 50,000 देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी टोटल? 1.5 लाख की ही। समझ गए क्या? समझ गए? वेरी गुड। चलो, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद रिस्क बेयरिंग। मुझे बताओ, एक पार्टनरशिप बिजनेस में 4 पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो रिस्क को शेयर करने का काम एक ही पार्टनर का रहेगा या सारे पार्टनर से इसको शेयर करेंगे? वेरी गुड, आपने सही बताया, सारे के सारे पार्टनर से इसको शेयर करेंगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। एक ही पार्टनर डिसीजन लेगा या सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेंगे? सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेंगे, उसी को तो बोलते हैं पार्टनरशिप। सबका अपना एक अलग रेशो रहता है, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी। मुझे बताओ, सपोज एक पार्टनर की डेथ हो गई। आपको ये पता होगा, ये चीज पता होगी आपको, एक सेकंड में आपको ये चीज पता होगी। इफ एक पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह आएगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बराबर है? उसकी जगह कौन आएगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी डेथ हो गई तो वो पर्सन बिजनेस से निकल जाएगा या फर्म से निकल जाएगा। फर्म में है तुम्हारे 4 लोग। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। अब फर्म में 4 लोग हैं, 4 लोग एक गाड़ी से कहीं तो भी जा रहे थे। 4 लोग एक गाड़ी से कहीं तो भी जा रहे थे, एंड जाते जाते रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया एंड चारों के चारों मर गए। उनके बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनकी जगह पे है, बिजनेस संभाल रहे हैं, और एक एक्सीडेंट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गए। तो फर्म में कितने लोग थे? अब एक्चुअली हम फर्म किसको बोलते हैं ना, वो मैं आपको चीज बताता हूँ। पार्टनर मतलब इंडिविजुअल, यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें अगर मेरी बात हो रही है तो मैं पार्टनर, सारे पार्टनर्स की बात हो रही है तो वो फर्म।
मतलब कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स का नाम ले रहे तो हम फॉर्म का नाम ले रहे। समझ रहे हो ना मेरी चीज़, ज़्यादा क्रिटिकल मत करो चीज़ों को, बहुत ईजी तरीके से समझो, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, कंटिन्यूटी। हाँ, तो सारे पार्टनर्स मर गए तो बिजनेस भी बंद, तो कंटिन्यू होगा क्या, नहीं होगा। मेंबरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रहने चाहिए, 50, बट इसका अलग अलग ना काउंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में कितने रहने चाहिए, 50। बैंकिंग में कितने रहने चाहिए, 10 मिनिमम, और मैक्सिमम 20। समझ में आया, समझ में आया। मेरे को ये होप है आपसे कि आप मेरे बोलने से पहले कमेंट में आंसर लिख देते हो। ठीक है, ठीक है, आप कितने होशियार हो आप ये कमेंट में दिखा रहे हो, और मैं देख भी रहा हूँ आपके कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स में अपने आंसर्स को डाल दिया करो। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होते हैं। आपको अगर पता होगा, अगर मैंने किसी पर्सन को हायर किया है जो मेरे भी हाथ में काम कर रहा है, तो मैं प्रिंसिपल हूँ, वो मेरा एजेंट है। ठीक है, मेरा एजेंट जो भी करेगा उस चीज़ के लिए मैं लायबल रहूंगा, तो म्यूचुअल एजेंसी होती है। अब इसी का मतलब, चार पार्टनर है, चार पार्टनर में से एक ए जो पार्टनर है वो अगर कोई चीज़ कर रहा है, तो क्या उसके लिए बाकी तीन पार्टनर भी लायबल रहेंगे, तो यस, उसके लिए बाकी तीन पार्टनर बचे हुए भी लायबल रहते हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल एजेंसी रहती है। ऑल पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड एजेंट्स होते हैं एक दूसरे के। आई होप आपको प्रिंसिपल मतलब पार्टनरशिप का ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं, एंड